दादी माँ के नुस्खे वर्सेस गूगल। डॉक्टर असली बॉस कौन? यार, हमारी लाइफ में दो तरह के डॉक्टर होते हैं, एक जिनके पास डिग्री है और दूसरे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जिनके पास हर मर्ज की दवा किचन में छुपी होती है। हल्की सी छींक आई नहीं कि मम्मी की आवाज, अदरक वाली चाय पी ले। गला खराब, दादी हल्दी वाला दूध बना दूं। ये नुस्खे हमारी जिंदगी का हिस्सा है, जैसे पिज्जा के साथ ऑरिगेनो। बिना इनके जिंदगी अधूरी लगती है। लेकिन अब एंट्री होती है गूगल बाबा की। आजकल सिर दर्द हो तो डॉक्टर से पहले गूगल पर सिम्टम्स ऑफ हेडेक टाइप करते हैं। एक तरफ घर की सिंपल सलाह, दूसरी तरफ इंटरनेट का डरावना ज्ञान। कंफ्यूजन यहीं से शुरू होता है। हम सोचते हैं दादी माँ का नुस्खा सही है या हेल्थ वेबसाइट की चेतावनी। यंग जनरेशन इस महाभारत में फंस जाती है। बचपन से नुस्खों पर भरोसा भी है, पर साइंस की भी सुननी है। तो आज इसी कंफ्यूजन की बत्ती गुल करने का टाइम है। चलो समझते हैं कि इन घरेलू नुस्खों में कितना सच है और कितना झूठ। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, हम निकलने वाले हैं किचन से साइंस लैब तक के सफर पर। अगर इंडियन किचन एक बॉलीवुड मूवी है तो घरेलू नुस्खे उसके सुपरस्टार्स हैं। सबसे बड़ा हीरो हल्दी वाला दूध, जिसे आजकल टर्मरिक लाटे भी कहते हैं। चोट, सर्दी, दर्द, मम्मी का ब्रह्मास्त्र। दूसरा सुपरस्टार काढ़ा। कोरोना के टाइम पर तो काढ़े की फैन फॉलोइंग आसमान छू गई। अदरक, तुलसी, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी सब मिलाकर ऐसा काढ़ा बनता है कि पीते ही ज्वालामुखी फट जाए, पर आराम भी मिलता है। छोटे स्टार्स भी हैं। तुलसी की चाय गले के लिए, अजवाइन पेट के लिए। मम्मी का अजवाइन वाला जादू तो सबने ट्राई किया होगा। ये नुस्खे सिर्फ इलाज नहीं, प्यार जताने का तरीका भी है। जब कोई आपके लिए बनाता है तो बीमारी आधी वैसे ही ठीक हो जाती है। इनकी पॉपुलैरिटी का राज सिंपल, सस्ते और किचन में हमेशा मौजूद। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल होने के चक्कर में हम बिना सोचे समझे हर नुस्खा ट्राई करने लगते हैं। असली सवाल, क्या हर नुस्खा सबके लिए सही है? यहीं से शुरू होती है असली कहानी। हर चीज की अति बुरी होती है, चाहे पिंचा हो या घरेलू नुस्खे। सबसे बड़ा रिस्क डॉक्टर को इग्नोर करना। छोटी सर्दी खांसी तक ठीक, पर सीरियस प्रॉब्लम में नुस्खों पर भरोसा खतरनाक है। बुखार, डेंगू या टाइफाइड भी हो सकता है, काढ़ा इसका इलाज नहीं। दूसरा खतरा सेल्फ मेडिकेशन। गूगल, यूट्यूब के एक्सपर्ट देखकर खुद इलाज शुरू कर देते हैं, बिना डोज या साइड इफेक्ट्स जाने। ज्यादा काढ़ा एसिडिटी, जलन, नाक से खून तक कर सकता है। हर शरीर अलग है, जो मेरे लिए सही आपके लिए गलत हो सकता है। अदरक से एलर्जी या डायबिटीज में शहद, सीधा नुकसान। घरेलू नुस्खे वन साइज फिट्स ऑल नहीं है। बिना बॉडी टाइप और मेडिकल हिस्ट्री जाने ट्राई करना रिस्क है। सबसे खतरनाक इलाज में देरी। एक हफ्ता और ट्राई कर लेते हैं में बीमारी बढ़ जाती है। घरेलू नुस्खे फर्स्ट एड हैं, इलाज नहीं। असली सवाल, क्या इन नुस्खों के पीछे साइंस है? जवाब, कुछ हद तक हाँ। आयुर्वेद हजारों साल पुरानी साइंस है। हल्दी में कैरक्यूमिन, अदरक में जिंजरोल, इनके फायदे साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम भरोसे और साइंटिफिक प्रूफ को मिक्स कर देते हैं। साइंस बार बार टेस्टिंग, डोज और साइड इफेक्ट्स पर फोकस करती है। नुस्खे पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। हमें पता है हल्दी दूध अच्छा है, पर कितनी हल्दी, किस बीमारी में नहीं लेना चाहिए, ये साइंस बताता है। आयुर्वेद पर्सनल एक्सपीरियंस पर, साइंस एविडेंस पर चलती है। नेचुरल का मतलब हमेशा सेफ नहीं होता। कई जड़ी बूटियां जहरीली भी हो सकती हैं। सिर्फ आयुर्वेदिक टैग देखकर भरोसा मत करो। बैलेंस्ड अप्रोच जरूरी है, ट्रेडिशनल ज्ञान का सम्मान, लेकिन साइंस की कसौटी पर परखना भी उतना ही जरूरी। चलो कुछ कॉमन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। क्या ये नेचुरल इलाज सच में काम करते हैं? हाँ, हल्की फुल्की परेशानियों में असरदार हैं। सर्दी, गले में खराश, पेट की गैस। लेकिन ये गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं। लक्षण कम कर सकते हैं, बीमारी जड़ से नहीं मिटा सकते। क्या ये पूरी तरह सेफ हैं? नहीं। गलत मात्रा या गलत तरीके से नुकसान हो सकता है। जैसे दालचीनी ज्यादा ली तो शुगर खतरनाक रूप से गिर सकती है। प्रेग्नेंट महिलाएं या क्रॉनिक बीमारी वाले लोग कोई भी नुस्खा आजमाने से पहले डॉक्टर से पूछें। क्या इन्हें डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं? हाँ, लेकिन समझदारी से। नींबू, शहद, हल्दी, तुलसी जैसी चीजें हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन सकती हैं। इन्हें इलाज मत समझो, ये सपोर्टिव हैं, दवा नहीं। डॉक्टर भी हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल की सलाह देते हैं,
लेकिन गंभीर बीमारी में सिर्फ नुस्खों पर भरोसा मत करो। डॉक्टर क्या कहते हैं? घरेलू नुस्खे सपोर्टिव थेरेपी हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं। डॉक्टर के इलाज के साथ उनकी सलाह से कुछ घरेलू नुस्खे ट्राई कर सकते हैं, जैसे वायरल फीवर में अदरक वाली चाय। लेकिन सिर्फ चाय पीकर बुखार ठीक होने का इंतजार करना बेवकूफी है। कब हाँ कहें? हल्की सर्दी खांसी, गले में खराश, पेट में गैस, छोटी खरोंच, इनमें नुस्खे फर्स्ट एड की तरह काम करते हैं। अगर लक्षण 2-3 दिन से ज्यादा रहें या बिगड़े तो डॉक्टर के पास जाएं। कब ना कहें और हॉस्पिटल भागें? तेज बुखार, सांस लेने में दिक्कत, सीने में दर्द, बहुत ज्यादा उल्टी या दस्त, चक्कर, ये रेड फ्लैग्स हैं। बच्चों, बूढ़ों, प्रेग्नेंट महिलाओं में और भी ज्यादा सावधानी। चमत्कारी इलाज के दावों से बचें। व्हाट्सएप या फेसबुक पर वायरल नुस्खों पर भरोसा मत करें। हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर या सर्टिफाइड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से सलाह लें। सेहत सबसे बड़ी दौलत है। तो सार क्या है? घरेलू नुस्खे और मॉडर्न साइंस दोनों के बीच बैलेंस बनाओ। नुस्खों को बैकअप प्लान समझो, मेन प्लान नहीं। हेल्दी आदतें डालो, अच्छा खाना, एक्सरसाइज, हल्दी अदरक तुलसी डाइट में शामिल करो। हमेशा सर्टिफाइड डॉक्टर या भरोसेमंद आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से सलाह लो, नियम हकीम या व्हाट्सएप गुरु से नहीं। सही डोज, सही तरीका डॉक्टर ही बताएगा। खुद से इलाज शुरू मत करो। चमत्कार बेचने वाले प्रोडक्ट्स और दावों से दूर रहो। रातों रात कुछ नहीं बदलता। अच्छी सेहत में टाइम और मेहनत लगती है, शॉर्टकट नहीं। असली वेलनेस का मतलब सिर्फ इलाज नहीं, बल्कि ऐसा लाइफस्टाइल जिसमें बीमार ही कम पड़ो। घरेलू नुस्खे हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा है। समझदारी और सही जानकारी के साथ इस्तेमाल करो। अब आपकी बारी। कमेंट्स में बताओ, आपके घर में सबसे कॉमन नुस्खा कौन सा है?